नमस्ते, प्रणाम। जो हमारी बहन बेटियां गर्भकाल से हैं या गर्भ धारण करना चाहती, उससे पहले कुछ तैयारियां करें। जैसे तैयारियां हम करते हैं, किस तरह से हम मकान बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, कैसा घर हो, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ किचन हो, किस तरह का दिखेगा वो, उसका मुंह किधर रहना है। ऐसे ही बच्चे के निर्माण के विषय में भी पति पत्नी पहले चिंतन करें, हमें कैसी संतान चाहिए, अच्छे विचारों। उसके लिए दोनों पति पत्नी योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छा भोजन लें, अपना बल बढ़ाएं, अपना ज्ञान बढ़ाएं, ताकि उस बच्चे के अंदर वो सारे ज्ञान, वो बल, वो शक्ति वो जाए। तो उसके बाद जब गर्भकाल में जाते हैं तो कुछ आसन है हमारी बहन बेटियों के लिए, जो बच्चा स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें। तो इस तरह ये चक्की व्यायाम आप गर्भकाल में कर सकती हैं। इसको 3-4 महीने के बाद आप ये अभ्यास प्रारंभ करें। जब आप चौथा महीना आपका गर्भकाल में आ जाए तो आप नित्य प्रतिदिन करें ये 10 बार 20 बार एक साइड से श्वास भरते हुए और मन के भावों को स्वस्थ बनाते हुए, ऐसे ही अभ्यास। ये फिर दूसरी तरफ से अभ्यास कर लेंगे चक्की व्यायाम। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब हम आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी, ऐसे। तो जो गर्भाशय वो लचीला बनेगा, फ्लेक्सिबल। तो जो बच्चा है वो पेट में आराम से घूमेगा, मूवमेंट मिलेगी, घूमेगा तो स्वस्थ और ताकतवर बनेगा वो। दूसरा क्या, जब आपको प्रसव होगा, प्रसव, तो कभी भी आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? कि आपका गर्भाशय जितना लचीला है, उतना ही जब आप बच्चे को जन्म देंगी तो आपको प्रसव पीड़ा भी कम होगी और बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा हो जाएगा। जैसे पहले माताओं को होता था, क्योंकि वो चक्की चलाती थी, घर में आटा पीसती थी वो। अब नहीं है, तो हम ये ऐसे व्यायाम हम कर सकते हैं। एक अभ्यास ये हो गया। और दूसरा अभ्यास बताता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है जिसमें हमने प्रैक्टिकल कराया कुछ महिलाओं पर गर्भकाल में। एक ये वाला अभ्यास, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सर्वोत्तम विधि, चक्की व्यायाम। और ये ऐसे आप लेट गए और दोनों एड़ियां पकड़ के ऐसे बीच में सोते, सेतु बंद आसन। ये गर्भवती महिलाओं के लिए रामबाण। आप धीरे से कुछ देर रुके यहीं पर, जब आपको लगता कि नहीं रुका जा रहा तो वापस आ जाना। एक एक आसन को आप पुनः करिए। आप आधा मिनट, 1-1 मिनट तक रुकें और 2-2, 5-5 मिनट तक नित्य प्रतिदिन करें आप गर्भकाल के लिए। कंद्र आसन या सेतु बंद आसन, ऐसे। अब देखिए इसकी साइंस कितनी बड़ी है। अगर बच्चा गर्भ में उल्टा भी हो गया है पेट के अंदर, तो जो सेतुबंद आसन लगाया था, इस आसन में लेटने मात्र से, इस आसन को करने मात्र से कई महिलाओं को हमने ये अभ्यास कराए हैं और उनके जो परिणाम आए वो बड़े सकारात्मक। वो बच्चा सीधा हो गया जब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, और नॉर्मल डिलीवरी से उन्होंने अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा पूरी तरह दोनों स्वस्थ हैं। सेतुबंद आसन प्रमाणिक है, प्रमाणित है, अनुभव के साथ बातें कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी महाराज। तो रोज़ टेलीविज़न पर बताते हैं, आस्था चैनल पर, संस्कार पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 अभ्यास आपको बताए। तीसरा, आप एक काम और करेंगी जब आप गर्भकाल में हैं। देखिए हम मसाले पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, तो सिलबट्टा आइए, ऐसे जब आप उसको पीसेंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे दबा पड़ता है, ऐसे करके करते हैं हम, तो यहाँ पर जोड़ पड़ेगा आपको। ये जो पेट है यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, गर्भाशय लचीला रहेगा। ये अभ्यास भी आपको लाभ करता है। इसलिए हाथ से प्रयास करें कि आप मिर्च मसाले हमेशा हाथ से पीसें, मिक्सी का यूज ना करें गर्भकाल में खास करके। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी अलग बात है। और कपड़े भी आप ऐसे धोएं। आप कपड़े मशीन से ना धो करके हाथ से धोएंगी तो आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ रहने वाला, आप स्वस्थ रहने वाली है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ये प्रयोग माताएं करती थी पहले से। फिर आप पोछा लगाती हैं, पोछा, तो देखिए अब पीछे उठती हैं, ऐसे 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 जाएंगी पीछे, पोछा लगाएंगे ऐसे करके, आगे जाएंगे ऐसे ऐसे, जी ऐसे करके जब आप लगातार ये कार्य करती हैं। बेड रेस्ट मत कीजिए, ये डॉक्टर उल्टा बताते हैं।
आपको ज़्यादा काम करना है अगर आपको स्वस्थ बच्चे को पैदा करना है, बिना कटे, बिना बीमार हुए, बगैर इमरजेंसी के बच्चे को जन्म देना है, तो आप ये अभ्यास करें और आपका बच्चा एकदम से स्वस्थ पैदा होगा। तो ये गर्भकाल के लिए आप ज़रूर ध्यान रखें। और अंतिम एक औषधि और आपको बता देते हैं। एक देसी भाषा में बोलते हैं औंघा, उसकी जड़ होती है, जड़ उसको उखाड़ के लाते हैं, कांटेदार होती है ऊपर से, वो अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग शुद्ध हिंदी में मिल जाती है, अक्सर रास्ते में खड़ी होती है, सड़क के साथ साथ मिल जाते कई बार। अपामार्ग की जड़ को जब लेबर पेन शुरू हो महिलाओं को, यानी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए, तो यहाँ नाभि के पास यहाँ बांध देते, ऐसे करके, ऐसे लटका के किसी धागे में ऐसे करके लटका दीजिए आप यहाँ, और नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो बहुत बड़ी सावधानी भी उसकी, तुरंत उसको खोलें और कम से कम भी 100-200 मीटर दूर जा करके उसको फेंकें, यानी उसको रखें नहीं साथ में, नज़दीक ना रखें, क्योंकि उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति एक तरह से, अगर आपने उसको जल्दी नहीं खोला और दूर नहीं फेंका तो गर्भाशय को बाहर निकाल देगी, क्योंकि उसका काम है पुश करना, निकालना, बाहर धकेलना। जैसे बच्चे को बाहर खींचा उसने, ऐसे गर्भाशय भी बाहर निकल जाएगा। तो प्रसव के तुरंत बाद जब बच्चे ने जन्म ले लिया, तुरंत उसको खोलें और दूर फेंक दें उसको, अपामार्ग। तो एक अच्छी संतान को हम जन्म दें, हमारे माध्यम से जो संतान आए वो स्वयं का, परिवार का और राष्ट्र का भला कर सके। तो ये कुछ बातें थी गर्भवती बहनों के लिए, माताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।